मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 48 नंबर की गाथा अपन ने पिछले स्वाध्याय में प्रारंभ की थी, उसकी अन्वयार से ही दोबारा लेते हैं और इसमें फुटनोट भी अपने रह गए थे। हरि गीत पढ़ते हैं पहले। यदि होए अर्थांतरपना अन्योन्य ज्ञानी ज्ञान में दोनों अचेतनता लहें संभव नहीं अतएव यह। कहते हैं कि यदि ज्ञानी नाम आत्मा और ज्ञान माने स्वभाव, तो आत्मा स्वभाववान और ज्ञान उसका स्वभाव, वे सदा ही परस्पर अर्थांतरभूत यानी भिन्न पदार्थभूत हों तो दोनों को अचेतन पने का प्रसंग आएगा। जो कि जिनों को यानी जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ भगवान को सम्यक प्रकार से असम्मत है, स्वीकार नहीं है। इसमें मूल तो यह बताना है, जो टीकाकार आचार्य ने जिस हेतु से यहाँ पर व्याख्या करी कि कर्ता और करण का अभेदपना होता है। कर्ता भिन्न हो और करण भिन्न हो तो ना तो कर्ता सिद्ध होता है ना करण सिद्ध होता है। ये बात यहाँ पर मुख्यतया बतानी है। देखो टीका है, द्रव्य और गुणों को अर्थांतरपना हो तो यह निम्न अनुसार दोष आएगा। यह 3 बोल यहाँ पर लिए हैं। यदि ज्ञानी नाम आत्मा ज्ञान से अर्थांतरभूत हो तो अपने करण अंश बिना कुल्हाड़ी रहित देवदत्त की भांति करण का व्यापार करने में असमर्थ होने से नहीं चेतता नाम जानता हुआ अचेतन ही होगा। जैसे यहाँ दृष्टांत भी दे दिया कि देवदत्त और कुल्हाड़ी, तो यहाँ तो दृष्टांत है ना ये, तो कुल्हाड़ी को करण लिया और देवदत्त को कर्ता, ठीक है ना। कुल्हाड़ी करण है साधन और देवदत्त कर्ता। ये तो अपने को समझाने के लिए भेद से कथन किया, यद्यपि कि कर्ता करण में भेद होता नहीं मूलतः, लेकिन समझाना है इसलिए कहा कि यदि आत्मा का और ज्ञान का भिन्न पदार्थपना माना जाए तो कुल्हाड़ी रहित देवदत्त की भांति करण का व्यापार करने में असमर्थ रहता होने से नहीं चेतता हुआ अचेतन होगा। कौन? आत्मा। आत्मा देवदत्त लिया ना यहाँ, तो वो अचेतन ही होगा। यहाँ तक बात की। इसका देखो नीचे फुटनोट है, करण का व्यापार माने साधन का कार्य। आत्मा करता है और ज्ञान करण है। यदि आत्मा ज्ञान से भिन्न ही हो तो आत्मा साधन का व्यापार, साधन माने ज्ञान, तो ज्ञान का क्या व्यापार? कि जानना। तो आत्मा को साधन का व्यापार ज्ञान का कार्य करने में असमर्थ होने से जान नहीं सकेगा, क्योंकि वह आत्मा ज्ञान अलग पदार्थ और आत्मा अलग पदार्थ, ऐसे 2 पदार्थ भिन्न भिन्न माने जाएं तो फिर आत्मा जानने का कार्य नहीं कर सकेगा। जैसे कि
देवदत्त कुल्हाड़ी बिना का देवदत्त लकड़ी काटने का कार्य नहीं कर सकता, ऐसे करके लिया है। एक बोल हुआ ये, इसकी चर्चा गुरुदेव ने बहुत गंभीरता से ली है, अपन देखेंगे। अभी इतना ख्याल में रखना कि साधन और कर्ता ये दोनों अभेद होते हैं। यदि दोनों में भिन्नता मानो, भिन्न पदार्थपना मानो, अलग अलग पदार्थ मानो, तो अलग अलग पदार्थ हैं तो आत्मा जानेगा कैसे? ज्ञान का कार्य जानना है। अब ज्ञान भिन्न ही पदार्थ हो गया तो आत्मा फिर जानने का कार्य कैसे कर सकेगा? जैसे कुल्हाड़ी के बिना देवदत्त कैसे लकड़ी काटेगा? तो देवदत्त अपना कार्य करने में असमर्थ है। ऐसे आत्मा ज्ञान यदि भिन्न पदार्थ मानोगे तो आत्मा ही अचेतन सिद्ध होएगा। दूसरा बोल लेते हैं हम, देखो। और यदि ज्ञान ज्ञानी से नाम आत्मा से अर्थांतरभूत हो, पहले कहा आत्मा ज्ञान से भिन्न हो, पहले आत्मा को लिया। आत्मा पदार्थ और स्वभाववान और ज्ञान उसका स्वभाव, आत्मा कर्ता और ज्ञान करण, जो यहाँ विवक्षा ली। तो पहली बोल में लिया कि आत्मा और ज्ञान में भिन्न पदार्थपना होएगा तो आत्मा अचेतन सिद्ध होगा। क्यों? कि जो जानने का साधन है ज्ञान, वो तो पदार्थ ही भिन्न ठहरा। तो भिन्न पदार्थ होने से आत्मा जानने का कार्य नहीं कर सकेगा, तो जो जानना नहीं कर सकता सो अचेतन हुआ है। एक तो ये बोल हुआ। अभी दूसरा, यदि ज्ञान ज्ञानी से यानी स्वभाववान से यानी करण कर्ता से, तीनों बात लगाओ अपने। ज्ञान ज्ञानी से नाम आत्मा से, तो ज्ञान अब यहाँ कौन को लिया? पहले ज्ञान। यदि ज्ञान आत्मा से, यदि स्वभाववान से, यदि करण कर्ता से, अर्थांतरभूत नाम भिन्न पदार्थ हो, तो ज्ञान अपने कर्त अंश के बिना, अब वो साधन तो रहा ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान रूप परिणमने में जो कर्ता है, जो उस कार्य रूप परिणमने का कर्ता तो आत्मा है, तो वो कर्त अंश है। तो आत्मा कौन है? वो कर्ता है। अब करण तो है, लेकिन करण के कार्य से परिणमने वाला कर्ता भिन्न और करण रह गया भिन्न, तो वो जो करण है वो ज्ञान भी अचेतन सिद्ध होगा, क्योंकि उसका कार्य ही नहीं होगा। जैसे देवदत्त तो है ही नहीं और कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी कैसे लकड़ी काटे? जब कुल्हाड़ी रूपी साधन से देवदत्त उस कार्य को करे, तो ऐसे ज्ञान रूपी साधन से जानने का स्वभाव, जो करण कहो, स्वभाव कहो, साधन कहो, उस साधन से जब आत्मा परिणमे तब तो जाने। तो यदि वो कार्य ही नहीं हो रहा जानने का कार्य, क्यों? करने का कार्य तो आत्मा करे, कर्त अंश, कर्ता रूप भाव वो आत्मा का है। सो देवदत्त रहित कुल्हाड़ी की भांति अपने कर्ता का व्यापार करने में असमर्थ होने से, कौन? ज्ञान अपने कर्ता का कार्य कर ही नहीं सकता बिना कर्ता अंश के। यानी देवदत्त के बिना कुल्हाड़ी लकड़ी नहीं काट सकती। ऐसे ज्ञान स्वयं बिना अपने कर्ता रूपी, यानी जिसके आश्रय से वो ज्ञान है, जिस कर्ता का वो ज्ञान है, जिस कर्ता का वो साधन है, वो कर्ता और साधन दोनों यदि भिन्न भिन्न रहे तो वो साधन भी अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता कर्ता के बिना। तो ज्ञान स्वभाव भी अचेतन सिद्ध हुआ। तो दो दोष खड़े हो गए, दो पद। अब फिर दोबारा से, ज्ञान करण, ज्ञान नाम करण साधन, और आत्मा नाम कर्ता या स्वभाववान ज्ञानी। तो आत्मा को अलग मानो और ज्ञान को अलग मानो। तो आत्मा यदि ज्ञान से अलग माना
तो आत्मा अपने से भिन्न रहे साधन के द्वारा कार्य नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ साधन अपने कर्ता के बिना कार्य नहीं कर सकता। तो ज्ञान और आत्मा को जुदा जुदा मानने में, भिन्न पदार्थ मानने में, पदार्थ ही अलग अलग माने ज्ञान और आत्मा, तो आत्मा भी अचेतन ठहरेगा और वह ज्ञान भी अचेतन ठहरेगा। ये यहाँ पर इतनी बात करी। अब तीसरा बोल और गंभीर है। देखो तीसरे बोल को देखते हैं। इसकी गुरुदेव ने बहुत अच्छी खुलासा ली है तीसरे बोल की। इसमें 2 फुटनोट आएंगे, एक तो अभी आ चुका, उसको भी पढ़ लेते हैं। कर्ता का व्यापार। कर्ता का व्यापार माने कर्ता का कार्य। ज्ञान करण है और आत्मा कर्ता है, इतना तो स्पष्ट हो गया है। यदि ज्ञान आत्मा से भिन्न ही हो तो ज्ञान कर्ता का व्यापार यानी आत्मा का कार्य करने में असमर्थ होने से जान नहीं सकेगा, इसलिए ज्ञान को अचेतनपना आ जाएगा। है ना, गंभीर है थोड़ी चर्चा, ऐसी न्यायपरक है ये चर्चा, लेकिन समझना इसलिए ज़रूरी है। अपने को लगेगा कि ठीक है आपने बता दिया ज्ञान और ज्ञानी में, कर्ता और करण में अभेदपना होता है, लेकिन कर्ता और करण का अभेदपना जब तक हम स्वीकार नहीं करते तब तक हमें अन्य करण के प्रति हमारा ध्यान रहता है। ये समझने की बात इसलिए है, सामान्य बात नहीं है ये। अपने को लगे कि यहाँ बस यही तो सिद्ध करना है। देखो पढ़ाई के तरीके समझें अपन तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। पढ़ाई के पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, क्या समझ लिया, इतना समझ लिया कि ज्ञान और ज्ञानी को यदि अलग अलग मानोगे तो आत्मा भी अचेतन ठहरेगा और ज्ञान भी अचेतन ठहरेगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा वो समझना है। यदि ज्ञान और ज्ञानी कर्ता और करण का अभेदपना यानी एक पदार्थपना नहीं मानेंगे तो जो जानने का कार्य है आत्मा का, वो आत्मा के जानने का कार्य करने के लिए फिर आपको अन्य करण की प्रतीक्षा रहेगी। कर्ता भी मैं ही और करण भी मैं ही, इस बात का जब हमें विश्वास, भरोसा और प्रतीति हो तो हम अपने स्वरूप को जानने के कार्य के लिए हमें किसी अन्य की साधन की आवश्यकता नहीं, ये दृढ़ता से स्वीकार होगा। अन्यथा अभी हमें लगता है कोई निमित्त हो तो हम जान सकेंगे, कोई शुभ भाव रूपी कषाय की मंदता का पुण्य रूपी विकल्प हो तो हम जान सकेंगे। इसलिए हम ये वाली बात नहीं समझकर वो करण लब्धि के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि करण तो यहाँ विराजमान है। वो त्रिकाल अपने कर्ता के साथ अभेदपने अपने स्वभाव की सामर्थ्य को लेकर के विराजमान है, लेकिन हम वो करण लब्धि का इंतजार कर रहे हैं। करण लब्धि माने शुभ भाव, शुभ भाव माने पुण्य रूपी विकल्प। उस विकल्प को साधन मानेंगे कब तक? जब तक इस ज्ञान और ज्ञानी को एक नहीं मानेंगे। सामान्य ऐसे अपन सोचो कि पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा है, सरल है। आत्मा, ज्ञान और आत्मा को अलग मानने में आत्मा भी अचेतन ठहरता है, ज्ञान भी अचेतन ठहरता है, पर वो अचेतनपना नहीं है। और चेतनपना फिर कैसे है? ज्ञान को भी और आत्मा को भी, कि दोनों में एक पदार्थपना है, वे दोनों एक ही वस्तु हैं। एक वस्तु होने से मैं ही मेरा कर्ता हूँ और मैं ही मेरा साधन हूँ, इतना जो यदि निर्णय करो तो अन्य साधन की प्रतीक्षा नहीं रहेगी कि कोई पुण्य का विकल्प ऐसा खड़ा होए कि जो मुझे धकेल करके आत्मा का ज्ञान करा दे। कोई ऐसा निमित्त मुझे मिल जाए, उपदेश रूप, शास्त्र रूप, जिनेंद्र परमात्मा रूप, गुरु के रूप में कोई ऐसा निमित्त हो तो मैं अपने स्वरूप को जान सकूं। ऐसी पराधीनता का जो यहाँ अपने फिट है वो सब निकल जाएगी इस बात को समझने से। निरपेक्ष है, करण निरपेक्ष है, नाम साधन
और साधन के द्वारा किए जाने वाले कार्य का कर्ता भी मैं और साधन भी मैं, तो कार्य भी मैं। तो मेरे कार्य की यहाँ का अपना प्रयोजन किस कार्य का है? स्वरूप को जानने का। तो स्वरूप को जानने के कार्य के लिए वो दुनिया के पदार्थ जानने की बात यहाँ नहीं है, वे सब जानने में आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ तो स्वरूप को जानने के लिए कोई अन्य साधन की जरूरत पड़ेगी। ये वाली हमारी जो मान्यता में कहीं ना कहीं ऐसी कचास काम कर रही है, कोई निमित्त हो, कोई कषाय की मंदता हो, कोई ऐसा पुण्य विकल्प होगा तो मैं अपने स्वरूप को जान सकूंगा। तो कह रहे हैं कि वो तुम्हारी मात्र कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। तो फिर करण लब्धि की चर्चा तो जनागम में आई है, वो तो होते हुए कार्य में किस प्रकार से कार्य हुआ, कार्य का वर्णन है, उससे हुआ। ये तो आगम भी नहीं कह रहा, आगम भी नहीं कह रहे हैं कि करण के द्वारा सम्यक दर्शन होता है, आगम नहीं कहता। आगम तो जिसे सम्यक दर्शन हुआ है उसको पूर्व में करण का परिणाम हुआ है, ये बताता है। अभी आज तो सुबह बहुत गंभीर गाथा थी, वो 85 नंबर की गाथा। ज्यों ज्यों मोह गलता जाता है त्यों तो सम्यक दर्शन होता जाता है, गंभीर गाथा थी। ये ऐसी जो 5 लब्धि की बहुत चर्चा करते हैं ना अपन सब लोग शास्त्र में, से कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक से, कभी अन्य ग्रंथ से, पर वो लब्धियों का मतलब क्या वो तो समझना पड़ेगा। लब्धियों का इतना है कि जिस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव और अपने स्वभाववान के एक पदार्थ पने का जिसको विश्वास हुआ, उसने अपने ही स्वरूप को अपने ही स्वरूप साधन द्वारा अपने में ही जाना है। तो जाना है तो उसको क्षयोपशम भी ऐसा खिला था, उसकी देशना भी इसी प्रकार की उसको मिल गई, उसके प्रायोग रूप परिणमन भी ऐसा ही हुआ, उसके कर्ण का भी ऐसा ही परिणाम हुआ। तो उनसे हुआ कि नहीं, ये तो आगम में कहीं नहीं लिखा कि लब्धियों से, बल्कि पंडित जी ने तो आगे चल कर के ये लिखा टोडरमल जी साहब ने कि लब्धि तो कोई वस्तु ही नहीं है। वस्तु नहीं है तो फिर पूरे जनागम में चर्चा क्यों लब्धि की? अरे यहाँ से चंद्रयान छोड़ा भारत में से, तो चंद्रयान पहुँच के अपनी कक्षा में पहुँच गया अपनी सामर्थ्य से। अब उसमें पूरे शुरू से लेके वहाँ तक पहुँचने का विवरण 5,000 पॉइंट में करो। तो जब इस चैतन्य परमात्मा और मेरा चैतन्य स्वभाव, इन दोनों स्वभाव में ऐक्य है, ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। मैं अपने साधन को धरकर रहा हुआ, मैं स्वयं साधन के कार्य को, साधन के द्वारा होने वाले कार्य का कर्ता भी मैं, साधन भी मैं। तो मेरे कार्य के लिए मुझे किसी की दरकार नहीं है। ये इसमें सिद्धांत खड़ा हो जाता है, बहुत गंभीर है। अपने को ये ऊबने जैसी चीज़ नहीं है कि ऊब जाओ, इससे ऊबने की नहीं है। ये इसमें से तो अपने को मार्ग मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है। यहाँ से जो अपनी बुद्धि अनेक प्रकार के निमित्तों की तरफ अथवा कषाय के मंदता के भावों को खोजने में, ढूंढने में उधर जाती नहीं, यदि नहीं जाती तो ये प्रश्न क्यों खड़े होते हैं? साहब करण लब्धि में कैसा परिणाम होता है? ये प्रश्न क्यों आया है? आता नहीं प्रश्न। अच्छा, तो दो जीवों के एक साथ सम्यक दर्शन हो तो उसके सम्यक दर्शन के पूर्व में एक जैसे ही विकल्प होता है कि अलग अलग भी हो सकता है? प्रश्न ही क्यों आया आपको? ऐसे प्रश्न आए हैं ना, गुरुदेव के समक्ष आए, बहनश्री के समक्ष आए, अपन ने भी उन्हें पढ़ा सुना है। ये प्रश्न ही काहे को खड़ा हुआ कि कौन सा विकल्प होता है पहले? दो जीवों को एक साथ हो, एक ही समय में हो, तो उनके ठीक पहले वाले विकल्प में एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे, आदि इत्यादि। ये प्रश्न क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हम कहीं उनमें ढूंढ रहे हैं साधन,
और साधन यहाँ बैठा है कर्ता से अभेद रह करके त्रिकाली, त्रिकाली कर्ता और इसका साधन त्रिकाली। बहुत गंभीर है ये। देखो इसमें एक न्याय और आगे सिद्ध करना है, 386 पेज आ गया अपना हिंदी वाले में। युत सिद्ध ऐसे ज्ञान और ज्ञानी को, यदि ज्ञान और आत्मा को संयोग से चेतनपना मानो तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखो अब ये तीसरा पॉइंट है, ये और गंभीर है। 2 पॉइंट तो आ गए सामने कि कर्ता के बिना साधन कैसे कार्य करे और साधन के बिना कर्ता का क्या कार्य सिद्ध हो। तो कर्ता यहाँ चेतनपना माने जानना, तो ज्ञान और ज्ञानी का यदि भिन्न पदार्थपना मानो तो 2 दोष तो अभी आ ही गए कि आत्मा भी अचेतन ठहरेगा और ज्ञान भी अचेतन ठहरेगा। अब देखो कोई ऐसा माने, तीसरा बोल, कोई ऐसा माने कि आत्मा वस्तु के साथ ज्ञान जुड़ गया, आत्मा वस्तु के साथ ज्ञान जुड़ गया और इस प्रकार से आत्मा ज्ञान को अपने में जोड़कर जानता है, तो कहा कि ऐसा भी नहीं है। ये भी बहुत गंभीर है। यानी आत्मा के साथ ज्ञान जुड़े, युत सिद्ध लिखा ना, अभी फुटनोट पढ़ते हैं इसका। युत सिद्ध यानी ज्ञान और ज्ञान स्वरूप और ज्ञानी आत्मा। तो ज्ञानी क्यों कैसे हो गया आत्मा के? ज्ञान आ गया ना उसमें, इसलिए हो गया कि नहीं नहीं, वो ज्ञान और ज्ञानीपना उसका तो अविनाभाव रूप से सदा काल उसका स्वरूप ही है। हाँ, युत सिद्धता नहीं है। हाँ, शक्कर में ऐसा क्या डालें कि मीठी हो जाए, नमक में ऐसा क्या निकाल लें कि वो खारा ना रहे। यदि नमक का खारापन युत सिद्ध होता, जोड़ करके नमक को खारापन डाल दो इसमें, तो सब्जी को तो नमक से खारा करा, ये युत सिद्धपना है। लेकिन नमक को आपने क्या डालकर खारा कर, ऐसे ये आत्मा को ज्ञान डालकर ज्ञानी बनाया गया हो, सो ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा किंचित कोई ऐसा मान्यता में जरा भी रहा हो कि ज्ञान के जुड़ जाने से ये ज्ञानी हुआ, तो कि सुनो, निर्विशेष द्रव्य और निराश्रय गुण शून्य होते हैं। ये तीसरा बोल बहुत गंभीर है। निर्विशेष द्रव्य, द्रव्य हो और उसका कोई स्वभाव ना हो, उसका ज्ञान विशेष ना हो, तो द्रव्य शून्य, और ज्ञान हो और उसका आश्रयभूत द्रव्य ना हो तो ज्ञान शून्य। क्योंकि गुण गुण के आश्रय होते नहीं, गुण का आश्रयभूत द्रव्य होता है, और द्रव्य बिना स्वभाव का नहीं होता, बिना विशेष का नहीं होता। 3 बोल आए ना। अब देखो गुरुदेव का व्याख्यान अपन, इसमें नीचे फुटनोट एक और है, वो भी देखो। युत सिद्ध माने जुड़कर सिद्ध हुए। जुड़कर सिद्ध हुए माने पहले आत्मा ऐसा ही था, फिर उसमें ज्ञान आया, फिर ये ज्ञानी हो गया, इसका नाम युत सिद्धपना। जैसे सब्जी तो पहले फीकी थी, नमक डाला तो खारी हो गई, वो युत सिद्धपना है। और नमक में क्या डाला कि खारा हुआ, फर्क आया? समझ में आई ना बात? हाँ, सब्जी तो फीकी सब्जी में नमक डाला तो सब्जी खारी कही, यद्यपि कि वहाँ नमक ही खारा है। लेकिन अपन अपने लौकिक व्यवहार में सब्जी खारी है ऐसा बोलते हैं। तो यही मान्यता को तोड़ने के लिए ये गाथा है। देखो, न्याय से जब तक वस्तु की सिद्धि अपन ख्याल में नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखो कितना गंभीर आचार्य भगवंतों ने जंगल में बैठ करके
क्या क्या अपने को भेंट में दे दिया, बोलो। आज तक अपन ने मैं वाहिगुरु की कभी श्रद्धा में नहीं की। अभी अपन, मैं जानता तो हूँ, पर जानता हूँ जानते हुए कार्य में वो गे पर लक्ष्य होने से जानने के कार्य की उत्पत्ति गे से मानी है, ज्ञान से कम मानी है। और जिस क्षण ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति माने तो ज्ञायक भगवान दिखे बिना रहेगा नहीं। देखो, जुड़कर सिद्ध हुए अथवा समवाय से सिद्ध हुए अथवा संयोग से सिद्ध हुए। सिद्ध हुए माने पदार्थ को, जैसे सब्जी को खारी कहना, वो तो नमक डालने से खारी हुई, नमक के समवाय से खारी हुई, नमक के संयोग से खारी हुई। यहाँ सिद्ध का अर्थ ये लेना, सिद्ध माने वो सिद्ध नहीं, सिद्ध का अर्थ वस्तु को, जैसे सब्जी को खारा कहना, तो सब्जी तो कैसे खारी हुई कि वो नमक के समवाय से, नमक के संयोग से, नमक उसमें डालने से। ऐसे नमक काहे से खारा हुआ? वो तो स्वभाव से है। तो नमक को और खारेपन को युत सिद्धपना नहीं है, और सब्जी और खारेपन में युत सिद्धपना है। ख्याल में आ गई ना उदाहरण से बात? देखो, जिस प्रकार लकड़ी और मनुष्य पृथक होने पर भी लकड़ी के योग से मनुष्य लकड़ी वाला होता है। ये भी ये दृष्टांत आ चुका है, आगम का दृष्टांत, लकड़ी वाला मनुष्य, हाँ, दंड और दंडी का। उसी प्रकार ज्ञान और आत्मा पृथक होने पर भी ज्ञान के साथ युक्त होकर आत्मा ज्ञान वाला होता है। ऐसा भी नहीं है जैसे आदमी लकड़ी वाला होता है, ऐसे नहीं है। अपन ने सब्जी पर से समझा था, वही वाली बात है। लकड़ी और मनुष्य की भांति ज्ञान और आत्मा कभी पृथक होंगे ही कैसे? हाँ, अब देखो, लकड़ी और मनुष्य की भांति, सब्जी और नमक की भांति, सब्जी और नमक कभी पृथक होंगे ही कैसे? यानी ये तो ज्ञान आत्मा कह लिया ना, तो नमक और खारापन कभी पृथक होंगे ही कैसे? ऐसे पढ़ो इसको। क्यों? अब देखो, न्याय, विशेष रहित द्रव्य हो ही नहीं सकता, इसलिए ज्ञान रहित आत्मा कैसा? और आश्रय बिना गुण हो ही नहीं सकता, इसलिए आत्मा के बिना ज्ञान कैसा? कितनी बातें देखो। आचार्य भगवान जंगल में बैठे हैं और ऐसी कोई अद्भुत चीज़ें, अपने न्याय, अद्भुत बातें ऐसे ही नहीं लिखी कि ये भी जान लो भैया, ये जान लो, तो उनका प्रयोजन ही नहीं था। तुम आत्मा जान लो, इसलिए हम तुम्हें ये लिख के जाते हैं। भूल कहाँ पड़ी है? तुम कहाँ पकड़ बना रहे हो, और पकड़ना क्या है? कितना गजब का है। देखो, एक एक गाथा में ये उपयोग का अधिकार चलता आ रहा है। पहले इस पंचास्तिकाय ग्रंथ में अपन ने देखा तो पहले सामान्य सभी 6 द्रव्यों का चर्चा आ गई, अब विशेष विशेष चलती है। तो जीव की चर्चा करी तो उपयोग से बात शुरू करी, है ना। चेतन आत्मा का चैतन्य अनुविदायी परिणाम सो वह उपयोग है, वहाँ से बात चली है ना। तो उपयोग का अधिकार चलता आ रहा है। इसलिए लकड़ी और लकड़ी वाले की भांति ज्ञान और ज्ञानी का युत सिद्धपना घटित नहीं होता। इतना ही था। देखो, अब अपन प्रवचन में पहुंचते हैं। 50 नंबर का प्रवचन है, पहला ही पैराग्राफ देखना। 50 नंबर का प्रवचन, पंचास्तिकाय गाथा 48। टीका फिर से लेते हैं, थोड़ी ली थी गुरुदेव ने 5-7 मिनट, फिर दोबारा ली कि द्रव्य और गुणों को अर्थांतरपना हो, यहाँ ऐसा सिद्ध करना है, यानी अर्थांतरपना नहीं होता ये सिद्ध करना है। कि यहाँ ऐसा सिद्ध करना है कि आत्मा वस्तु है और ज्ञान उसका स्वभाव यानी कि गुण है, वह अभेद है। ले, गुरुदेव ने पूरी गाथा का अपने को समझो दिशा निर्देश दे दिया कि इस दिशा में आप चलो। इस गाथा में
भरा हुआ जो न्याय है, जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने जो न्याय परोसा है, उस न्याय को समझने के लिए, उस वस्तु स्वरूप को समझने के लिए इस दिशा में चलोगे तो तुम्हें बात पूरी समझ में आएगी। ये पहले ही देखो, वह अभेद है। आत्मा वस्तु है, आत्मा क्या सामान्य है, और आत्मा कर्ता है। यहाँ अपन तीन बातें लेंगे। आत्मा वस्तु है, आत्मा सामान्य है, आत्मा कर्ता है। ज्ञान उसका स्वभाव है जो उसमें बसता है, और ज्ञान विशेष है, आत्मा सामान्य है। आत्मा कर्ता है, ज्ञान करण है। तो कर्ता और करण, सामान्य और विशेष, स्वभाव और स्वभाववान, ज्ञान और आत्मा, ये सब अभेद है। ये बात को समझना है। भेद मानोगे तो वस्तु तुम्हारे ज्ञान में सिद्ध नहीं होगी, वस्तु तो स्वयं सिद्ध है। तुम मानो कि ज्ञान डालने से ये आत्मा ज्ञानी हुआ, तो तुम्हारे ज्ञान में खोट है, तुम्हारी समझ में खोट है। वस्तु तो स्वयं सिद्ध सत अहेतुक है। जो मान्यता में किंचित भी विपरीतपना जब तक रहेगा तब तक सच्ची वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। तो करना क्या है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर निर्णय चाहिए। जैसे कांच होता है ना, तो कांच में एक धब्बा भी हो तो उस पार का देखने में आपको कहीं ना कहीं व्यवधान आता है। कांच लगा है ना, ऐसे भगवान जी वहाँ विराजते हैं, बाहर से कांच लगा है। अब वो कांच में किंचित भी धब्बा हो तो भगवान की छवि देखने में बाधा पड़ती है ना। ऐसे ही ये निर्णय का कांच, ये अपना वस्तु स्वरूप के निर्णय का कांच इतना स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि उस निर्णय के द्वारा वस्तु का समग्र समीचीन और यथार्थ स्वरूप अपने नज़र में, ज्ञान में बैठ जाए। निर्णय ऐसा चाहिए। बहुत लोग कहते हैं निर्णय तो हो गया है हमको कि मैं ज्ञायक भगवान हूँ, ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, राग मेरा स्वरूप नहीं, पुण्य पाप आदि राग आदि भाव मुझसे भिन्न हैं, शरीर की तो बात दूर करो, एक समय की पर्याय से भी मैं रहित हूँ, बराबर निर्णय हो गया है। अरे तुम्हारे निर्णय हो गया है तो वो द्रव्य स्वभाव तुम्हारी पर्याय में नाच क्यों नहीं रहा? अपने निर्मल गुणों की निर्मल पवित्रता के साथ पर्याय में नाच क्यों नहीं रहा? वो आनंद क्यों नहीं आया? अस्ति से ही निर्णय चाहिए। नास्ति से तो तुम कहाँ अटके हो वहां से कथन किया जाता है। एक शब्द पर से पूरे गाथा का मार्ग प्रशस्त कर दिया, पूरे गाथा का भाव देखो कितना स्पष्ट है। आत्मा वस्तु है, ज्ञान उसका स्वभाव नाम गुण है, वह अभेद है। ज्ञान बाहर से आकर द्रव्य के साथ लग गया है ऐसा नहीं है। वह द्रव्य का स्वभाव ही ज्ञान है। उसका स्वभाव पुण्य पाप और पर में होना जाना वह है नहीं। तो वह ज्ञान स्वभावी आत्मा, कहते हैं कि ज्ञान गुण और आत्मा द्रव्य दोनों में अर्थांतरपना हो, यानी कि दोनों पदार्थ भिन्न हो, यानी कि ज्ञान पदार्थ भिन्न हो और आत्मा पदार्थ भिन्न हो, तो यह निम्नानुसार दोष आएगा। तीन दोष खड़े किए, तीन बोल आए ना। देखो यहाँ अभेद कर्ता और करण का वर्णन करते हैं, है ना। अब एक ये लाइन पे तो इतना गंभीर समझो अपने को गुरुदेव ने सौंप दिया कि अभेद कर्ता और करण का वर्णन करते हैं। भेद कर्ता और करण पर ये तो भैया वस्तु कथन मात्र है, ये सच्ची नहीं है। जो अपन कहें
कुम्हार ने दंड चक्र आदि के साधन से घड़ा बनाया, ये सब वस्तु ऐसी है ही नहीं, ये कथन मात्र है। बाई ने चूल्हे से, चकले से, तवे से रोटी बनाई उस साधन से, ये कथन मात्र है, वस्तु नहीं है ऐसी। तो रोटी कैसे बनी कि वो जो रोटी के परमाणु स्वयं रोटी रूप अपने कर्ताकरण से वो कार्य निष्पादित हुआ है। रोटी की जैसे रोटी ऐसी थी बिल्कुल चपटी सी और फूल के ऐसी गेंद जैसी हो गई, तो वो कार्य कौन ने किया? चूल्हे ने कि किसने किया? कि बाई ने। वो परमाणु स्वतः अपने स्वभाव के परिणमन में इस प्रकार से परिणमित हुए, अपना ही करण और अपना ही करता, ऐसा है। ये भेदकर्ता की बात तो बहुत आती है पूरे जगत में। यदि बात चलती है तो भेदकर्ता की चलती है, भेदकर्ता भेदकरण। आज तुम्हारी रोटी अच्छी नहीं बनी, रोटी तो गेहूं की है, आटे की है, पुदगल की है, तो कैसे अच्छी नहीं बनी? कि तुमने बनाई नहीं अच्छी, तो वो बनाता ही नहीं। रोटी कौन ने बनाई? न तवे की गलती, न चकले की गलती, न गैस की गलती, न बनाने वाली बहन की गलती, कोई की गलती नहीं है वहाँ तो। यदि वो नहीं फूली है तो उसके अपने परिणमन से, और फूली है तो अपने परिणमन से, तो वो कर्ताकरणपना वहाँ पर अभेद पड़ा हुआ। पुदगल भी तो द्रव्य है, उसमें भी तो स्वभाव है, उसमें भी चिकनाई आदि स्पर्श आदि गुण हैं कि नहीं? तो उनका परिणमन अपने से होएगा कि बाहर से होएगा? बहुत गंभीर है। देखो, अभेद कर्ता और करण को यहाँ सिद्ध करना है, भेद कर्ता और करण दूसरा पर। ऐसा जो कथन लोक में चलता है, लौकिक कार्यों में ऐसे कथन किया जाता है, वो वस्तु सच्ची नहीं, झूठी है, झूठी है। देवदत्त ने लकड़ी, अभी इसमें आया ना, देवदत्त ने कुल्हाड़ी से, वो तो एक दृष्टांत देने को बताया, देवदत्त ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी, बात झूठी है। और कुल्हाड़ी ने लकड़ी काटी, ये भी झूठी है। देवदत्त ने काटी, ये भी झूठी है। लकड़ी के उन परमाणुओं में उस समय दोनों स्कंदों में विभक्तपना होना था, सो हुआ है। कितनी स्पष्टता है। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 389 पेज है यहाँ हिंदी वाले में। कुल्हाड़ी रहित देवदत्त की भांति करण का व्यापार। यहाँ दृष्टांत को उसी प्रकार लेना, देवदत्त और कुल्हाड़ी, इसलिए वो तीसरा बोल डालना पड़ा। टीकाकार ने समझाने के लिए देवदत्त कुल्हाड़ी की बात कह करके अपने को बात समझाई कि यदि ज्ञान और आत्मा को पृथक पदार्थ मानोगे तो आत्मा भी अचेतन ठहरेगा और ज्ञान भी अचेतन ठहरेगा। फिर लगे हाथ तीसरी बात ये उन्हें बतानी पड़ी कि युत सिद्धपना नहीं है, क्योंकि निर्विशेष द्रव्य नहीं होता और आश्रय बिना का गुण नहीं होता। ये बात समझाई। देखो, कुल्हाड़ी रहित देवदत्त की भांति करण का व्यापार। करण माने कौन? साधन। साधन का व्यापार। आत्मा कर्ता, ज्ञानी द्रव्य एक, और ज्ञान स्वभाव, ये दोनों भिन्न हों तो ज्ञान के करण का जो कार्य वह आत्मा साधन भिन्न। साधन बिना क्यों कहा? कि तुम तो साधन को भिन्न मान रहे हो ना, ज्ञान भिन्न और आत्मा भिन्न, तो साधन बिना, साधन तो भिन्न पड़ा है, आत्मा का ज्ञान ज्ञान के साथ अभेद हो तो वह साधन का कार्य कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। अब जैसे ये टेबल है, ये जान नहीं सकती और आप हम जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानन स्वरूप आत्मा जानन स्वभाव से बने हुए हैं, यानी स्वभाव और स्वभाववान एक है ना। और इसमें जानने का स्वभाव ही नहीं है। अब कोई कहे मैं अपना ज्ञान इसमें डाल दूं, हाँ,
तो ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो नहीं सकता। कहते हैं ना कंप्यूटर सब जानता है, कंप्यूटर कुछ नहीं जानता है। वो तो हमारे ज्ञान ने वहाँ पर ऐसा प्रोग्राम किया है, वो जानता है। वो बस इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, वो तो डेटा को इधर से उधर करता है, जानता फानता थोड़ी है कुछ। जानता तो जीव ही है। वो तो एक आरोप करके कथन किया, जैसे आजकल चलता है गूगल से पूछ लो सब पता है। उसे सब पता कहाँ से? पता तो आत्मा को होता है। वो तो पता वालों ने उस गूगल में लिख दिया है, वो ढूंढ के दे देता है। आत्मा का ज्ञान ज्ञान के साथ अभेद हो तो वह साधन का कार्य कर सकता है, जानने का कार्य कर सकता है। परंतु ज्ञान भिन्न हो तो वह साधन बिना कार्य नहीं कर सकता। आत्मा जैसे कुल्हाड़ी के बिना देवदत्त कुल्हाड़ी बिना काम नहीं कर सकता। दृष्टांत गुरुदेव का दृष्टांत, नहीं तो तुम ऐसे कुल्हाड़ी और देवदत्त जैसा दो को मान लो ज्ञान। ये तो समझाने के लिए कहा। करने में असमर्थ होने से कौन कार्य करने में, जानने का कार्य करने में कौन असमर्थ ठहरेगा? आत्मा। क्योंकि ज्ञान भिन्न पदार्थ, आत्मा भिन्न पदार्थ। तो आत्मा साधन का व्यापार यानी जानने का व्यापार, साधन ज्ञान पदार्थ आत्मा से तो भिन्न माना। ये यदि ऐसा हो तो ज्ञान का कार्य जो जानना है उसे करने में आत्मा असमर्थ होगा। और असमर्थ होने से नहीं चेतता, नहीं जानता, आत्मा ही जान नहीं पा रहा, तो आत्मा चेतन। जो जाने सो चेतन, नहीं जाने सो अचेतन। वह आत्मा अचेतन हो जाएगा। ये एक दोष आता है। एक की बात हुई, आगे चलते गए। 391 पेज। ये बहुत गजब की गुरुदेव की लाइन है। 1 2 3 4 7 8 पंक्तियाँ। यहाँ तो बात ऐसे समझना है अपन सबको कि वस्तु अभेद है। कर्ता और कार्य और करण बोला नहीं, वो उसमें आ गया है नीचे, तो अपने पहले से ही अपन ख्याल में ले लो। कर्ता का कार्य और कर्ता का करण वो अभेद होते हैं। कर्ता का अस्तित्व कहीं हो, साधन और गुण का करण का अस्तित्व कहीं हो, ऐसा नहीं होता, फिर वो कार्य भी नहीं होता। ऐसा कहते हैं, बहुत से कहते हैं ना। ये देखो, कर्ता आत्मा और शरीर आत्मा का करण कहते हैं, झूठी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। शरीर क्या है? वो शरीराद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म का साधन है। ये कौन से नए का कथन है? तो ऐसा है नहीं। अब ये तो अपनी जिम्मेदारी है। निमित्त नैमित्तिक संबंध वहाँ पर बताएगा। जो अपने स्वयं को स्वयं में देखकर स्वयं में लीनता रूपी धर्म भाव से परिणमित है, वह उसके शरीर की चेष्टाएं इस प्रकार की होती हैं कि वह अपने स्वरूप की आराधना रूपी धर्म में प्रवृत्त हो रहता है। तो यहाँ निमित्त पने का आरोप आता है। देखो स्पष्ट लिया ना। ये खानिया तत्व चर्चा में पहला प्रश्न ये था। जयपुर खानिया तत्व चर्चा हुई थी ना, तो पहला प्रश्न ये था, शरीराद्यम खलु धर्म साधनम। शास्त्रों में तो लिखा है। बस यहाँ हमें गुरुदेव याद आते हैं कि कहाँ कौन से नए का प्रयोग है, ये अपन समझेंगे नहीं तो बात समझ में आएगी नहीं। ये कैसे मालूम पड़ गया कि धर्म आत्मा को होता है कि शरीर को होता है? आत्मा को होता है, तो शरीर अन्य वस्तु है और आत्मा अन्य वस्तु है। तो दो के बीच में एक को उसका साधन या उसका करने वाला कहना, ये तो व्यवहार नहीं हो गया ना, साफ साफ।
व्यवहार नहीं होगा। ये यहाँ सिद्धांत खड़ा किया। देखो, कर्ता आत्मा और शरीर आत्मा का करण नाम साधन। आत्मा का माने आत्मा के निर्मल कार्य आराधना के कार्य का करण साधन। तो कहते हैं कि झूठी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कर्ता और करण में अभेदपना ही होता है। कर्ता और करण में भेद रखना वह बात ही झूठी है। अभी अपन ने रोटी की बात भी देख ली, घड़े की बात भी अपन कई बार, इसमें ही जब वो कारक व्यपदेश आदि की चर्चा आई थी ना पिछली गाथाओं में, तब आया था ना, मिट्टी स्वयं ही घट रूप परिणमती है, कुम्हार घड़े का करता नहीं। आई थी ना बात कारक व्यपदेश की। तो देखो, झूठी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। जरा भी भागीदारी नहीं है, जरा सी भागीदारी नहीं है। तो सहकारी कारण तो कहो, सहचर तो कहो, कि सहचर तो इसलिए कहा कि वो दिखाई देता है साथ में उस प्रकार का शरीर का प्रवर्तन और अंतरंग में स्वरूप की आराधना की का जो धर्म भाव है, वे साथ साथ दिखते हैं, तो सहचर कहा। तो सहकारी भी तो कहा है। सहकारी का भी अर्थ समझ लो, वो उसको सहकार नाम मदद करता है, ये नहीं है उसका अर्थ। सहकारी माने दोनों में अपने अपने कार्य साथ में हो रहे हैं और उनमें अनुकूलता अनुरूपता का भाव देखकर निमित्त नैमित्तिक संबंध खड़ा किया जाता है और ज्ञान कराया जाता है। ये है उसका मूल अर्थ। सहकारी भी कहा गया, व्यवहार को सहकारी भी कहा और सहचर भी कहा, तो दोनों का अर्थ एक ही निकल करके आता है। तो सहचर माने साथ में चलता हुआ दिखाई देता है, सहकारी माने दोनों में अपना अपना कार्य एक साथ अपना अपना अपने अपने से हो रहा है। वहाँ पर अनुकूलता अनुरूपता देखकर निमित्त नैमित्तिक का व्यवहार होता है। वो इसका करे और ये इसका करे, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जो अपन बात कर रहे हैं क्रिस्टल क्लियर निर्णय, वो ऐसे ही होएगा और कैसे होएगा। कुछ तो ये कुछ तो का तो समझो छोड़ ही दो, कुछ भी नहीं। देखो, जरा भी भागीदारी नहीं है, ऐसा यहाँ तो कहते हैं। इसके लिए तो ये बात की है 48 नंबर की गाथा में आई बात, जो अपन ने बीच में चर्चा में थोड़ी सी बात समझी थी कि क्यों करके इस गाथा को समझना। इसी के लिए तो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने आचार्य कुंद कुंद देव की इस गाथा की टीका करके ये 3 बोल खड़े किए। मूल तो कुंद कुंद आचार्य की सूत्र है, उस सूत्र पर टीका करने में 3 बोल खड़े किए। क्यों किए? कि किसी की कोई भागीदारी नहीं है, समझ लो, न देवशास्त्र गुरु की, न उनके उपदेश की, न किसी अन्य शुभ विकल्प की, न उनके प्रति दौड़ती हुई जो वृत्ति है उपयोग की, वहाँ उत्पन्न होने वाला प्रशस्त राग, न उसकी कोई की भागीदारी नहीं है। तो नग्न हुए बिना अभी तक कोई मोक्ष गया कि नग्न होकर नहीं गया? चलो नग्न तो शरीर हुआ, मोक्ष शरीर का हुआ होता तो हम कह देते है। एकदम अपने समझने का नजरिया बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। देखो इसको पूरा करते, जरा भी भागीदार नहीं, तुझे तत्व की भी खबर नहीं है। अब तत्व जिस प्रकार से है उस रीति की, देखो अब कितनी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं अपने को गुरुदेव श्री, कि तत्व जिस प्रकार से है उस रीति की सम्यकता नाम सच्चापना जहाँ दृष्टि में नहीं आएगा तो उसे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होता नहीं। लो, अपनी कोई
कल्पना में कितनी जरा सी भी कोई रह जाएगी टेक, तो वो टेक जब तक है तब तक गाड़ी चलेगी नहीं, स्पष्ट कहा। और उसके बिना, किसके बिना? सच्चे वस्तु तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा सच्चापना दृष्टि में, ज्ञान में न आवे, उसके बिना जो कुछ विकल्प आदि करता है वह सब अधर्म है। समझ में आया? और शेष चर्चा है आगे की स्वाध्याय में।